Rashmi Ratika Chaturth Sar. 3 सर कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट वीक. ओके, इट्स मंडे सो लेट्स स्टार्ट चतुर्थ सर. जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है. उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है. और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं. ये ना तो स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है. रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है. किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं. ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है. मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है. देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए. सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदय नया जीवन हो. आत्मदान के साथ जब जीवन का रजुन आता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है. दिखलाना कार्पण्य आप, अपने धोखा खाना है. रखना दान अपूर्ण, रिक्त निजी का ही रह जाना है. व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं. जो नर आत्मदान से अपना जीवन घाट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है. जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला. व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को. जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया. अस्थि देकर दधीची ने, शिव ने अंगी कातर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर अंतिम मूल्य दिया. गांधी ने 3 गोलियां खाकर. सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की. सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की. हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला. अमर हुआ सुखरात जगत में, पीकर विष का प्याला. मरकर भी मंसूर नियति की, सहना पाया ठिठोली. उतर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली. दान जगत का प्रखर धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है. एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है. बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं. ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं. वीर कर्ण विकर्मी दान का अति अमोघ व्रतधारी. पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी. रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पा जाता था. फैल रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका. कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुल्य महिमा का. श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी. अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हर प्राणी. तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से. व्रत का निकष स्थान था, अब की चढ़े निकष पर काया. कठिन मूल्य मांगते समय भाग्य देह धर कर आया. एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को. कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अंबुधि में आंख अटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा. हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं सवर्ण छू कवच और कुंडल को. किरण सुधा पी कोमल मद में भरकर दमक रहा था. कदली के चिकने पातों पर पारक चमक रहा था. विहग लता विरूध वितान में तट पर चहक रहे थे. धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे. पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला. इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला. कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ. मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ. अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है. ये विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है. मांगो मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धंधु, अपना छोटा राज्य या कि ये क्षणिक क्षुद्र जीवन दू. मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से. पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना. आओ उरुण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर. अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है. कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो. दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी. हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का. इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, इस पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरे हम. मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सहाय, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए. गिरा गहन संचकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया. कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी.
नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपिन जाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है भले कौन किससे कितना पाता है, ये लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। शुद्र पात्र हो मगन, कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नेव के नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा करने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से अधिक बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हाथ पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है। जगह जगह कर हमें वही तो रखती है चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे धन के अति अमोघ वृद्धारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रति याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया, प्राप्त का वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरी पे वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुहे ये या की अक्षण अथवा घरी के मायाचर, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढूंढते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरु अयश की मृत्यु करो यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और न कोई आप स्वयं श्रीपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच कर वहीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच है मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, शिव कर आए आप इसलिए नहीं पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धान धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुष्य क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवी दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में आयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बिना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेके प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ ना उसके शरीर पर अमोघ मुझ पर टकराकर टूटे। उधर करे भूभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए ये देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य समय क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे बोले, सुर को शोभे भले, नीति ये नहीं शोभती नर को। ये तो निहत शराब पर चढ़ आंखें तक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। ये तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उसे उचित मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है।
और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में कर्ण जय कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं, वो और किसी विधि रण में कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूत समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद, आज वो भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके सामने करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर ले आने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्भ में उसने मुझको न निकेला।